Hello friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope all of you are well and preparing well for the upcoming examination. आज मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क एग्ज़ामिनेशन के बारे में। उस एग्ज़ाम का क्या लेवल रहता है, मैंने लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम दिया था, क्या गलती मैंने की जो नहीं करनी चाहिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके साथ अगर आप वो चूज़ करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मॉक में एग्ज़ाम में, तो ज़रूर आप आरआरबी क्लर्क एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम दिया था वो उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल किया था। मेरी कैटेगरी है ओबीसी और जो एग्ज़ाम की डेट थी वो थी 14 अगस्त 2021। ओके। और जो जैसा कि आपको पता होगा, सबको जिन्हें नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, आरआरबी क्लर्क जो है वो 80 मार्क्स का होता है। टोटल टाइम जो हमें अलॉटेड होते हैं वो 45 मिनट्स, और कोई कंपाउंड टाइम होता है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। जो कट ऑफ गई थी रीजनिंग की वो गई थी 18.25, न्यूमेरिकल एबिलिटी की गई थी 17.75, जिसमें कि मेरे मार्क्स जो आए थे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आए थे 40 आउट ऑफ 40, आप देख सकते हो, और रीजनिंग में आए थे 35.25। टोटल कट ऑफ जो गई थी यूपी की वो गई थी 76.50, और मेरे मार्क्स थे 75.25। तो जो मेरे नहीं हुआ था मेरा ये प्री एग्ज़ाम, उसका रीज़न था कि 1.25 मार्क्स से नहीं होता। और क्यों नहीं हुआ था, कहाँ मैंने गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने जानते हो आप सब, मेरा अगर आप चैनल में बाकी सारे वीडियो देखे होंगे कि मैंने IBPS PO मेंस दिया हुआ है, SBI PO दिया है, और SIC UTC दिया है, और RRB PO भी मैंने क्वालिफाई किया था। तो आप जानते हो कि मेरी रीजनिंग इतनी तो ख़राब नहीं होगी कि मैं RRB क्लर्क का ना सॉल्व कर पाऊँ। RRB क्लर्क में द ईजीएस्ट लेवल की रीजनिंग मैथ आती है। अगर आपने कभी उसका एग्ज़ाम दिया हो या आप मॉक देते हो तो पता होगा। तो मैंने जो गलती कर दी थी उसके दो रीज़न थे, एक तो लक फैक्टर और दूसरा ये था कि हम इतने स्पीड इतनी ज़्यादा हमें चाहिए होती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर का प्रिपरेशन करने वाला हर एक स्टूडेंट देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईजीएस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, और ईजी सारे आते ही हैं, तो हर एक बच्चा देता है। तो एक तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है ईजी होने की वजह से। तो मेरी ये सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी थी। गलती एक लक की वजह से भी हो गई थी कि स्पीड हमें चाहिए होती है, बिकॉज बैंकिंग प्री एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट स्पीड, बट एक्यूरेसी मैटर्स अलॉट। एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे से ये गलती हो गई थी, जब मैंने ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया था, उसके बाद मेरे 3-4 मिनट बचे थे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता 3-4 मिनट कि हम पीछे से दोबारा से जाके और एक एक क्वेश्चन को फिर से वो कर सकें, देख सकें कि सही है कि नहीं सही है। तो जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन करनी है बिल्कुल, लेकिन एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। कहीं जल्दीबाजी में हम इतने स्पीड में ना गुम हो जाए कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ना और गलती कर बैठे, क्योंकि यहाँ पे एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत क्लोज जाती है। PO एग्ज़ाम की तरह नहीं जाती है, इसकी क्लर्क एग्ज़ाम की जितनी भी क्लर्क होते हैं उनकी कट ऑफ बहुत क्लोज जाती है। तो हमें स्पीड तो मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी करनी है। तो जब आप अभी मॉक देते हैं, आप कोशिश करिए कि एक बार में क्वेश्चन को सही से पढ़ने की कोशिश करिए, और स्पीड तो मेंटेन करिए, लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलिए, क्योंकि जो कट ऑफ होगी वो चाहे किसी भी स्टेट की हो, ऑलमोस्ट 70 के अबव ही होगी। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना है आपको। अगर मैं ये एग्ज़ाम इस बार देती हूँ तो स्पीड के साथ साथ मेरा जो ध्यान है वो इस बात पे रहेगा कि कहीं मैं अपनी एक्यूरेसी ना खो दूँ। वहाँ पे हालांकि मुझे लगा कि मैं सारे क्वेश्चन सही कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्यूरेसी अनस्टेबल हो गई होगी 1-2 क्वेश्चन में, और वहीं से मैं मात खा गई थी, और मेरी रीजनिंग में 35.25 भी आए, मार्क कट गए, कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यही गलती है जो आपको नहीं करनी है, और अच्छे से मॉक अटेम्प्ट करें, कहाँ गलती हो रही है देखें, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी और करने की कोशिश करूंगी। और भी कुछ आपको क्वेरी हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो प्लीज़
आप बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगा हो तो फिर भी करें, क्योंकि इससे आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ट्राई करूँगी आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय गाइस, थैंक यू, सी यू।